देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, देवता चुनाना की जय, देवता चुनाना की जय, नरेंद्र भाई मोदी की जय, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। ये जो स्पॉट जहाँ पे हम खड़े हैं ये सलाल गांव है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दो दिन पहले अपनी रिपोर्ट दी है, जो एक इन्वेस्टिगेशन उनकी पिछले 2 साल से चल रही थी कि यहाँ पे इस गांव में लिथियम जो एक बहुत ही नायाब चीज़ है हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए और देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी जो हमारी एलिमेंट है, मिनरल है, वो इस गांव में और बहुत बड़ा भंडार इसका पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पूरे विश्व में दूसरे तीसरे नंबर पे ये भंडार जो हैं ये मिले हैं, इसकी पुष्टि हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे ज़िला के लिए तो है ही, इस गांव के लिए तो है ही, जम्मू कश्मीर के लिए भी है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के लिए ये बहुत बड़ी एक सौगात है जिसका मिलना एक हम कह सकते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष की कायाकल्प मॉडर्न इंडस्ट्री में, चाहे वो सोलर पैनल्स हों, हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हों या हमारे बाकी ये मोबाइल बैटरीज़ हों और बहुत सारी इसकी यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल जो यूटिलिटी है लिथियम की बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त आयात करके अपने देश का जो काम वो चला रहे थे और देश जो है वो चिंतित था कि लिथियम के ना होने की वजह से एक हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में तलाश थी कि कहाँ से मिले। इस तलाश के चलते साउथ अमेरिका के जो 2-3 देश हैं जिसको हम एक लिथियम ट्रायंगल कह सकते हैं, कहते हैं, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया जैसे देश, इन देशों में वहाँ पे भंडार तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक जो वहाँ पे डील्स वगैरह कमर्शियल वो चल रही थी और अगर वहाँ पे ये डील्स मैच्योर हो करके वहाँ से आयात करना कितना कास्ट प्रोडक्टिव हो सकता है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर अपने देश में इतना बड़ा भंडार मिलना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक सौभाग्य की बात है हमारे सब के लिए। इसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं अपने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया, इसमें बहुत रुचि दिखाई और तभी ये मुमकिन हो पाया कि पिछले 2 सालों में उन्होंने निरंतर यहाँ पे जीएसआई की टीम को बैठा के रखा इस गांव में, जो इन्वेस्टिगेशंस करती रही और अब इसका जो परिणाम स्वरूप हमें 5.9 जो मिलियन मेट्रिक टन्स का भंडार यहाँ पे मिला है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी श्रेय जाता है और इसके साथ अगर हम बात करें कि हमारी जो कमिटमेंट्स हैं पूरी विश्व के प्रति, हमारे अपने देश में ज़रूरत के प्रति हमारी सरकार की जो कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरी होती दिखती हैं, क्योंकि 2050 तक का हमारा एनवायरमेंटल गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने सेट किया है एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर के 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा एक संकल्प था, उसकी पूर्ति के लिए लिथियम हो गया या निकल हो गया, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इस तरह के जो ये एलिमेंट्स थे, ये खनिज पदार्थ, हमें उसकी बहुत आवश्यकता थी। दूसरी अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट देखें कि 2030 तक जितनी भी देश भर में गाड़ियाँ चलती हैं उसका 30% गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होनी चाहिए, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे चलें। ये सारी चीज़ें पूर्ति होते दिख रही है। उसके साथ साथ यहाँ का जो इस ज़िले का, इस गांव का, इस पंचायत का, इस ब्लॉक का हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से अगर हम देखें, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का जो परिवर्तित होगा इस प्रोजेक्ट से और इसके साथ साथ अगर हम देखें
कि जो हमारी सोशियो इकोनॉमी इस एरिया की जो है वो सारी परिवर्तित होगी, वो सारी बदलेगी। इसके लिए हम पूरे अपने भारत की सरकार को और पूरे लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं।